भारत माता की, भारत माता की। विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं पूरा सभागार, मैं अनेक कार्यक्रमों में आया हूं, लेकिन आज जिस तरह से जैम पैक्ड, खचाखच भरा हुआ ये हमारा पूरा केंद्र, जिसमें हमारे विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में हैं, इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन और अभी जिनका आपने संबोधन सुना, हमारे उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री, जो खाद्य जैसा बहुत महत्वपूर्ण विभाग, खेल, खाद्य, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, ऐसे अनेक विभागों को जो देखती हैं, लगातार राज्य के उत्थान और उन्नयन में अपना योगदान देने वाली आदरणीय रेखा आर्य जी, सचिव और हमारे खाद्य आयुक्त श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी, यूकॉस्ट के महानिदेशक, जिन्होंने पूरे राज्य के अंदर अभी बताया कि किस प्रकार से आज काम हो रहा है, उसमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करने वाले प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, संयुक्त निदेशक BIS श्री श्याम कुमार जी, एवं इस सभागार में उपस्थित हमारे विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, मैं देख रहा हूं डॉक्टर ब्रिगेडियर बहल साहब भी यहाँ बैठे हैं, अन्य भी बहुत सारे, रुचि जी और सभी उपस्थित, जिनका संबोधन हमारे श्याम कुमार जी ने किया, और विद्यालयों से आए हुए सभी हमारे प्रधानाध्यापकगण, अध्यापकगण और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारने पर, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही आज विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो के सभी परिवार के लोगों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको मैं बधाई भी देता हूं कि आज उन्होंने एक इस प्रकार की संगोष्ठी, इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। और हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, ये हर्ष का विषय है कि हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है और उस संकल्प में हम आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो भारतीय उत्पाद हैं उनको वैश्विक मानचित्र पर शीर्ष स्थान प्रदान कराने के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो आज भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी मानक केवल तकनीकी दिशा निर्देश या मापदंड नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे देश के विकास और आत्मनिर्भरता के बुनियाद होते हैं। यानी कि अगर उनको हम कहें कि वो हमारी नींव हैं, हमारे फाउंडेशन हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक हमारे उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और सेवाओं के जो प्रमाणीकरण है, जिसके बारे में अभी रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया, श्याम जी ने बताया और दुर्गेश पंत जी ने बताया कि ये प्रमाणीकरण की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे कार्यों की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को भी किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में जो हमारा मानकों के इकोसिस्टम है, उसमें व्यापक रूप से विस्तार हुआ है, जो अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चाहे हम कृषि के क्षेत्र की बात करें, सड़क परिवहन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य सेवाएं, और लगभग सभी क्षेत्रों को ये समाहित करता है, यानी कि सभी क्षेत्र इससे आच्छादित होते हैं। यह विस्तार हमारा
ये सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार से जो ये विस्तार हमारा हर क्षेत्र में हो रहा है, ये सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में जो क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए, सुरक्षा और दक्षता के मानक भी लागू होने चाहिए, कि जिससे कि हम जीवन स्तर में हमारे सुधार हो और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। क्योंकि अच्छे मानक होके अच्छा उत्पाद होगा, अच्छा प्रोडक्ट आएगा तो निश्चित रूप से उसकी सेल भी बढ़ेगी, लोग उसका उपयोग भी करेंगे और कहीं ना कहीं उसकी ग्राह्यता बढ़ेगी। और ये हमारे मानक ये सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय उत्पादों को आज जो भारत के अंदर बनने वाले उत्पाद हैं, और चाहे वो सामान्य से सामान्य स्थितियों में जो हमारे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इसके उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं, हमारी मातृशक्ति बनाती है, उसके स्टैंडर्ड इतने अच्छे हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, उनकी क्वालिटी इतनी हाई है कि उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और बहुत बार मैं बहुत जगह कहता हूं कि जब हम हमारे यहाँ के उत्पादों को देखते हैं, हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पादों को देखते हैं, तो सच बताऊं तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनसे भी अच्छा उत्पाद हमारी जो है बहनें बनाती हैं। और यही कारण है कि आज पूरे दुनिया के अंदर जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं उनकी मांग भी बढ़ रही है, उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ रही है और उनकी कीमत भी बढ़ रही है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो अब आगे बढ़ रहा है। और सच में आत्मनिर्भर भारत के सपने को संकल्प में परिवर्तित करने का काम, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम अगर सच में कोई पूरा करेगा, सच में कोई उसके सारथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे या सहयात्री बनेंगे, तो वो सब आप लोग जो बड़ी संख्या में मेरे छात्र और छात्राएं आई हैं, प्यारे विद्यार्थी आए हैं, वह सब इसके सहयोगी, सारथी और गंतव्य के साथी बनने वाले हैं, सहयात्री बनने वाले हैं। और यह अमृतकाल उन्हीं को समर्पित है। आने वाले 25 साल उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं को उन सपनों को साकार करना है जिन सपनों को हमारा देश देख रहा है, भारत देख रहा है, हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि 2047 में भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा। 2047 में भारत विकसित भारत के साथ साथ दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, सिरमौर भारत बनेगा। और आज इस सपने को पूरा करने में जो सपना हमारा आगे बढ़ रहा है, भारतीय जो मानक ब्यूरो है इसके द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप, जैसी पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार के उत्पादों की मांग है उसके अनुरूप तैयार करते हैं, तो न हम केवल उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बल्कि उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी एक सशक्त जो आधार है वो आधार प्रदान करते हैं। क्योंकि वैश्विक बाजार में उसी की मांग बढ़ेगी, उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा जो मानकों के अनुरूप हर जगह पर अच्छा स्थान प्राप्त कर रहा होगा या सब में अच्छा होगा, सब में अच्छे स्टैंडर्ड होंगे, तो निश्चित रूप से उसकी मांग भी बढ़ेगी और उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सीधे सीधे लोग उसका अधिकाधिक उपयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल स्थापित करे, एक अलग पहचान स्थापित करे। उसके लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड होना, अच्छा होना, हर प्रकार से मानकों में फिट बैठना, यानी कि उन्नत प्रकार के मानक होना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 22,000 से भी अधिक मानक निर्धारित किए गए हैं। और भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड भी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। एक सुंदर प्रदेश होने के साथ ही
देवभूमि है और हर स्थान पर देवों का निवास है। नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है और देवों से आच्छादित है। अपने आप में पूरे विश्व के अंदर जो एक विशिष्ट स्थान है वो हमारा उत्तराखंड है, जहां हम और आप सब लोग जो है निवास करते हैं, जहां आप और हम सब लोग रहते हैं। किसी को यहाँ पर भगवान ने जन्म देकर ये कृपा करी है और जिसने जन्म नहीं लिया है, जो यहाँ कर्म कर रहा है, उस पर भी भगवान की अति कृपा है, इसीलिए वो यहाँ कर्म कर रहा है। आज हम औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में आज देखिए पूरे राज्य के अंदर हमने जो मिशन एप्पल, इसको एक मिशन के अंतर्गत हमने लिया है, तो पूरी घाटी में अगर हम देहरादून के जौनसार से आगे को जाएंगे, उत्तरकाशी का क्षेत्र है या हमारा टिहरी का क्षेत्र है, अभी पौड़ी जिले में भी अभी अनेक स्थानों पर, उससे आगे भी बड़ी संख्या में अब सेब के बागान हो रहे हैं, सेब की खेतियां हो रही हैं। चंपावत जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इस बार बड़ा अच्छा उत्पादन वहां पर सेब का हुआ है। दूरस्थ बागेश्वर क्षेत्र में हमारे रसीला जी बैठे हैं, वहां पे कीवी का बड़ा उत्पादन वहां पर हो रहा है। दूर मतलब वहां से लोग कीवी इतनी शानदार भेजते हैं। और इसमें लीती और सामा क्षेत्र में, सामा की घाटी में बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सामा कहां है। सामा और लीती ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है बागेश्वर का, हमारा बागेश्वर जनपद के अंतर घाटी है, वहां पर हो रहा है। हमारे अपार संभावनाएं आज हर क्षेत्र में, इसलिए हमारे राज्य में मानकों के अनुसार और मानकों का पालन करने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जैसे हस्तशिल्प है, जैविक कृषि का क्षेत्र है, इससे होने वाले उत्पाद हैं, औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए भी हमें उच्च मानकों को स्थापित करना होगा। इससे हमारे उत्पादों की जो पहचान है वो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हमारी जो ब्रांडिंग है, हमारी पहचान है, वह भी बहुत मजबूत होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी हमारी सरकार ने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और मैं तो श्याम कुमार जी से भी कहूँगा, आज दुर्भाग्य से ऐसा दुखद हो गया कि ब्यूरो के हमारे डायरेक्टर साहब आज चूंकि उनके घर में पितृशोक उनको हो गया है, इसलिए नहीं आ पाए हैं। मैं कहूँगा कि हमारे जो हाउस ऑफ हिमालय के ब्रांड हैं, उनके मानकों की भी आपके स्तर से अगर उसका मापन हो जाए तो निश्चित रूप से जो हम सोचते हैं और जिन उद्देश्यों को लेकर हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, यह हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड राज्य की जो हमारी मातृशक्ति है, राज्य के हमारे किसान हैं और बहुत जो मतलब छोटे स्थानों पर रहकर बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं, बड़े उत्पाद बना रहे हैं, अनेक प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगातार अपने कौशल का प्रदर्शन करके अच्छे से अच्छे उत्पाद बना रहे हैं, उनको विश्व के अंदर पहचान मिले। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी कुछ महीनों पहले ही जो है, चूंकि इस ब्रांड को हम रजिस्टर्ड कर पाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर माह में इसका उद्घाटन किया था, इसको प्रारंभ किया था, इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद काम करते करते अब ये ब्रांड हमारा रजिस्टर्ड हो गया है और रजिस्टर्ड होते ही पूरे देश दुनिया से हमारे पास आज अनेक प्रकार के जो तमाम प्रकार के उन उत्पादों की मांग बढ़ गई है।
और हम तो ये भी सोच रहे हैं कि मानक हमारे लिए बहुत जरूरी है, और मानक के साथ साथ चूंकि डिमांड इतनी बढ़ने वाली है, मेरा यही प्रश्न था सबसे पहले जब ये बना के लाए कि चूंकि हम उसमें बहुत सारे, जो हमारी बहनें यहाँ पर मिलेट्स के बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, जो मिलेट्स से बनने वाली अधिकांश चीज़ें उसमें रखी गई हैं, तो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, हम उसकी डिमांड भी कैसे पूरी कर पाएंगे। उसके लिए हमको अपने उत्पादों को भी बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उसमें भी हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं, और ये हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। भाइयों बहनों, इस वर्ष के विश्व मानक दिवस की थीम SDG 9 है। जैसा हमारे प्रोफेसर दुर्गेश पंत साहब ने भी कहा, यहाँ से उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से संबंधित है। हमारी सरकार भारत को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा नीति आयोग जो प्रत्येक वर्ष एक इंडेक्स जारी करता है कि पूरे देश के राज्यों में किस राज्य ने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में कितना काम किया है, कितना उन मानक, जो मानक वहां निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों पर कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। तो जैसा प्रोफेसर पंत साहब ने बताया कि आप सबको जानकर खुशी होनी चाहिए कि मानकों के अनुरूप हमारा राज्य उत्तराखंड इस इंडेक्स में पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले स्थान पर आया है। ये गौरव हमको प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मानक केवल हमारे औद्योगिक और व्यापारिक उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, प्रदेश के अन्य विभागों में भी, जैसे विभिन्न विभाग हमारे PWD, MDDA, UPCL, आपदा प्रबंधन विभागों के साथ समन्वय करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो ने इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त किया है। मुझे विश्वास है कि यह पहल इन विभागों की जो गुणवत्ता है, प्रभावशीलता है, इसको निश्चित रूप से बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगी। कहीं ना कहीं इनके मानक बढ़ेंगे, इनकी सेवाएं और अच्छी होंगी, लोगों को आसानी से सरलीकरण होगा, यानी कि सेवाओं का सरलीकरण होगा, सेवाएं अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचेंगी। मुझे यह भी बताया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के अंदर 10,000 से अधिक स्कूलों में स्टैंड अप क्लब स्थापित किए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों में मानकों के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। और ये अच्छा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का आना और इन मानकों से, स्टैंडर्डों से सीधे परिचित होना, यह भी हमारे लिए बहुत शुभ लक्षण है, क्योंकि ये बच्चे आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं। और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आप सब लोगों में से जितने भी हमारे विद्यार्थी यहाँ आए हैं, आप सभी विद्यार्थी नेता बनने वाले हो। क्यों, कौन कौन नेता बनेगा? जरा हाथ खड़ा करिए। हाथ नीचे कर दीजिए। मैं जब नेता बनने की बात कर रहा हूं, तो ये नेता मैं अपनी तरह बनने के लिए, रेखा जी की तरह बनने के लिए ही नहीं कह रहा हूं। ऐसे भी आप लोगों में से कुछ लोग, ठीक है, पर्याप्त संख्या आ गई है, 20, 25, 30 लोगों ने हाथ उठाया है, ये पर्याप्त है। इसमें से इतने लोग बन जाएं तो बहुत अच्छा है, मेरी सबको शुभकामनाएं। लेकिन मैं ऐसे नेता बनने के लिए कह रहा हूं जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, किसी भी क्षेत्र में जाओ, उस क्षेत्र में लीडरशिप देने का जो काम करेगा, सबसे आगे रहेगा, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का जो काम करेगा, वही नेता है। अगर हम
अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्रिकेट का क्षेत्र का कौन नेता है, जरा ऊपर से आवाज बताइए कोई, वहां जब सबसे पीछे जो बैठे हैं उधर। अरे भाई, क्रिकेट के क्षेत्र का नेता किसे कह सकते हैं? जिसने पहले किसको बोलते थे? हाँ, उधर से आवाज आई, जिसके बल्ले से रनों की बौछार होती थी, चौके छक्के ऐसे लगते थे ना, मास्टर ब्लास्टर इसको बोलते थे। तो अब क्रिकेट के क्षेत्र का नेता हम सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं? कह सकते हैं। इसी तरह से हमारे पत्रकार बंधु यहां बैठे हुए हैं, ये अपने क्षेत्र में देखिए कितना शानदार छोटे छोटे स्थानों से आकर आज बड़ी बड़ी दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया को बड़ा पिक्चर दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनको कह सकता हूं कि ये हमारे ये पत्रकारिता के क्षेत्र के नेता हैं। अगर मैं इन्फोसिस के चेयरमैन एस नारायण मूर्ति का नाम सबने सुना है, मेट्रो मैन का नाम सुना है, आप लोगों ने बछेंद्री पाल का नाम सुना है, तो ये सब बछेंद्री पाल जी को हम किस क्षेत्र का नेता कह सकते हैं? देखिए, आप लोगों को सामान्य ज्ञान में थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, जनरल नॉलेज। तो हम कह सकते हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल जी पर्वतारोहण क्षेत्र की क्या है? क्या है? जोर से बोलिए। हाँ, उधर से आवाज कम आ रही है पीछे से। अगर हम कहें कि कोई सबसे अच्छा डॉक्टर है तो हम कह सकते हैं वो डॉक्टरों के क्षेत्र का नेता है। कोई वैज्ञानिकों में, जैसे हमारे प्रोफेसर कलाम, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित किया, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए काम किया, और जीवन के अंतिम क्षण तक अगर वो किसी के लिए जिए तो देश के लिए जिए, तो हम उनको कह सकते हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता। अब बताइए आप लोग कौन कौन नेता बनेगा? अरे अब अरे भाई, जिस क्षेत्र में भी जाओगे उस क्षेत्र के इतना सारा मैंने उदाहरण दे दिया, तो आप बताइए कि सब नेता बनोगे कि नहीं बनोगे? तो सारे नेताओं को मेरी बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे जो बीआईएस ने, मैं बीआईएस की बात इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ी देर टॉपिक मेरा आप सबको देखकर थोड़ा अलग हो गया, लेकिन मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में, यानी कि जिस क्षेत्र का भी आप चयन करें, जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि हो, आपकी अभिरुचि हो, आपको लगता हो कि जिस क्षेत्र में आप अच्छा काम कर सकते हो, जिस क्षेत्र में आप आगे जा सकते हो, उन क्षेत्रों का चयन करके उन क्षेत्रों के नेता और उन क्षेत्रों के लीडर बनाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।